सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्याज निंदा अलंकार और ब्याज स्तुति अलंकार की। अगर हम परिभाषा की बात करें तो काव्य में जहां देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो रही हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। अर्थात सामान्य रूप से अगर हम कथन को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि जैसे व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में निंदा की जा रही होती है। ऐसे अलंकार को ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अब ये सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे, ये वाक्य हम पढ़ेंगे तो उद्धव जी के लिए लिखा गया है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कि तुम भगवान कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश और सब प्रकार की योग साधना के जानने वाले हो। तो हमको लगेगा कि यहाँ पर उद्धव जी की प्रशंसा की जा रही है, जबकि उनकी निंदा की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम भगवान कृष्ण के मित्र हो, सब प्रकार की योग साधना को जानने वाले हो। इसमें एक व्यंग छिपा हुआ है कि साकार ब्रह्म के साथ रह करके भी तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो। जैसे दूसरा अगर हम देखें, लिखा है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी उद्धव जी को अगर हम सामान्य रूप से देखें तो बहुत भाग्यशाली कहा जा रहा है, लेकिन ये सामने से प्रशंसा दिख रही है और की जा रही निंदा। कथन यहाँ वही है कि तुम कृष्ण के समीप रहते हो, लेकिन कृष्ण के साकार स्वरूप से तुम प्रेम नहीं करते हो। दूसरा देखें, लिखा है कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो इस कथन को हम देखेंगे तो लगता है जैसे कैकेयी की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन यहां वास्तव में कैकेयी की निंदा की जा रही है। तो ब्याज निंदा अलंकार उसे कहते हैं कि जहां देखने सुनने में लगता है कि प्रशंसा हो रही है, किंतु वास्तव में उनकी निंदा हो रही होती है। अब इसी का जुड़वा भाई है ब्याजस्तुति अलंकार। ब्याजस्तुति अलंकार में क्या होता है, जहां निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी सामने से हमें यह दिखता है कि अगले व्यक्ति की निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा की जा रही होती है। जैसे हम देखें, लिखा है गंगा क्यों टेढ़ा चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अब यहां लग रहा है जैसे गंगा की बुराई की जा रही, गंगा की निंदा की जा रही, टेढ़ा चलती है और दुष्टों को भी शिव कर देती है। लेकिन यहाँ वास्तव में गंगा की प्रशंसा की जा रही है कि गंगा एक ऐसी नदी है कि उसकी शरण में अगर दुष्ट व्यक्ति भी जाता है तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। जैसे हम देखें, भगवान कृष्ण के लिए लिखा है कि रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र छोड़ रण छोड़ हटीला, मोह रहा गिरधारी। अब यहां अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण की बुराई की जा रही है, सामने से हमको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उनकी प्रशंसा की जा रही है। इसलिए यहां पर ब्याज स्तुति अलंकार है। जैसे लिखा, जमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो जिन बंधु को, मान करावती भंग। यानी यहां हम देखें तो यमुना नदी की निंदा की जा रही है कि तुम्हारे पास कौन सा ढंग है कि तुम पापियों को भी पवित्र कर देती हो, लेकिन वास्तव में गंगा यमुना की प्रशंसा की जा रही है। तो पूरे का सारांश ये है कि अगर निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए तो ब्याज स्तुति अलंकार, और अगर प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए तो ब्याज निंदा अलंकार होता है। हमें उम्मीद है कि इस अलंकार के संदर्भ में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करेंगे।